नमस्कार जी, नमस्कार। हमारी चारों आईडी तरफ से सर जी स्वागत है आपका। नमस्कार आपका धन्यवाद आप सबका चारों का चारों। जी। आज हमारे सामने बैठे हैं कुलदीप वत्स जी, कांग्रेस के युवा और जनता के चहेते चेहरे। आज चर्चा करेंगे इनसे कि चुनाव के बारे में कुछ तथ्य निकल के आ रहे हैं, जनता के प्रति, विकास के प्रति दो चार बातें जानना चाहेंगे। सर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि आपके 5 साल के पीरियड में विकास कार्य जितने भी हुए हैं उनमें आपके मुताबिक, आपके नॉलेज के मुताबिक पेंडिंग क्या है? आज तो विकास होता था, बीच में रह गया, चुनाव आ गया, पूरा नहीं हो पाया। धन्यवाद आपका। अगर मेरे मुताबिक देखा जाए जी तो बादली हल्के में बहुत कुछ काम पेंडिंग है। जी चाहे वो गाँव के विकास की बात हो, जी चाहे वो सड़कों के विकास की बात हो, जी चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे खेल के प्रति हेल्थ की बात हो, खेल की बात हो, हेल्थ की बात हो, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं तो 10 साल के दौरान हमारे राज्य में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, जी जो बनी। आज बीजेपी के लोगों ने उनको संभालने का काम नहीं किया। जी चाहे वो एजुकेशन की बात है, चाहे बाढ़ की बात है, जी चाहे सड़कों की बात है, जी तो काफ़ी ऐसे विकास कार्य हैं जो मेरे मन मुताबिक नहीं हो रहे। और जो मेरे को ग्रांट मिली, जो 25 करोड़ सड़कों की मिली, 5 करोड़ रुपए एक विधायक के कोटे से, एक पहले मुखट्टर साहब ने कहा कि भाई हर साल में 5 करोड़ रुपए दूंगा, बाद में जी अपनी बात से मुकर के 5 करोड़ रुपए ही दिए एक बार। हमने सोचे हर साल 5 करोड़ आएंगे तो गांव में विकास कार्य होंगे, जी तो हमने अपनी वो ग्रांट भी पूरी लगाई। 2-2 करोड़ जो हमारी आदर्श विधायक ग्राम योजना के तहत आती थी वो भी लगाई। पर वो तो एक ऊँट के मुंह में जीरा गिरने वाली बात है। इन ग्रांटों से कुछ होता, क्योंकि जब तक हर साल जी एक विधायक को अपने हल्के में विकास कराने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपये ना मिले तो किसी इलाके में विकास नहीं। जी ये जो अमाउंट रोका गया आपके विकास के मुताबिक, इस वजह से काम अधूरा रह गया, और अमाउंट रोकने की वजह एक विपक्षी पार्टी मान के इस मारे नहीं आ पाया, या विकास रोकने के मारे? देखिए कारण क्या है, ये हरियाणा का विकास नहीं करना चाहते, हरियाणा का विनाश करना चाहते हैं। जी 2-3 चीज़ होती है, जय जवान जय किसान। जी आज इस देश का किसान खेत के अंदर शहीद है, इस देश का जवान सीमा पर शहीद है। जी मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूँ। जी जब से ओम प्रकाश जी यहाँ से इलेक्शन हारे, जी क्योंकि ये बादली की जनता है, ये जिसकी नाड़ में सिरिया होता है उस सिरिया को निकालना जानता है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ अहंकार को बादली की जनता पसंद नहीं करती, जी आपसी भाईचारे को पसंद करती है, प्यार को पसंद करती है, जी और अपने व्यवहार और अपने आचरण। जी धनखड़ साहब पंचायत मंत्री भी थे, 11 महकमे के मंत्री थे। वो कहते हैं कि मैंने 1600 करोड़ रुपये बादली हल्के की जनता, बादली के गाँव में लगाया। जी मैंने वो सारी RTA लगा के सारा मंगाया भी। जी आप बादली हल्के के प्रत्येक गांव में जाओ, जी। 1600 करोड़ का मतलब एक गांव में कितने पैसे हुए? कभी 100 गाँव में 16 करोड़ में प्रति गाँव हो, जी कोई बड़ा भी कोई छोटा भी है। जी आप गांव में जाओ और आप सरपंचों से, पूर्व सरपंच है उनसे पूछो, और गांव के लोगों से जरूर पूछना, सरपंचों की बजाय गांव के लोगों से पूछना, जी जो आम मतदाता है, जी। कि तुम्हारे गांव में कितने विकास कार्य हैं। जी जी 80% लोगों की राय, 90% लोगों की राय ये आएगी हमारे गांव में कुछ नहीं है। और कागजों में एक साथ 3-3 बार बना रखी है। जी। उसके बिल पास हो, अमीनपुर गाँव में चले जाओ, जी जगरतपुर गाँव में चले, सॉरी रंगड़वा गाँव में चले जाओ। ऐसे ऐसे धनखड़ साहब के जो 76 सरपंच मिल के जो भ्रष्टाचार इस बादली हल्के के साथ में किया है, जी वो बड़ा दुखदायक है। पूरे हरियाणा में पंचायत महकमे में सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार हुआ है जी तो ओम प्रकाश धनखड़ के राज में हुआ है। जी आज जनता मानती भी है कुछ बदलाव हो, और यही मानती है कि आप CM साहब के, जो है हुड्डा साहब के काफ़ी करीबी हैं, कांग्रेस पार्टी की अहम कड़ी हैं आप लोग। क्या आगे सरकार में बदलाव हो और आपका कांग्रेस का राज आ जाए तो क्या बकाया विकास जो बच रहे हैं पूरे हो जाएंगे? वो जनता आपको मौका दे दोबारा फिर से? देखिए माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल जी छत्तीस बिरादरी के भाईचारा का, आम जनता का, आम व्यक्ति तक, चाहे वो विकास में था, चाहे वो नौकरी में था, चाहे खेल और खिलाड़ी का था,
चाहे हेल्थ के मामले में था, चाहे यूनिवर्सिटी थी, चाहे एजुकेशन थी, जी। हरियाणा को देश में नंबर 1 बनाने का काम मेरा साहब ने किया था। और आज प्रत्येक व्यक्ति से हरियाणा का उस दौर को याद कर रहे हैं कि कैसे इस राज को बदला जाए। इस राज नहीं है ये लठ राज है, इसको कैसे बदला जाए और हरियाणा में दोबारा से विकास की झड़ी लगे। वही हमारा आपसी भाईचारा रहे, हरियाणा में अमन चैन भाईचारा रहे, हरियाणा में भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की ये बात करते थे, आज भय भी है, भ्रष्टाचार भी है। और एक आम व्यक्ति ये समझे कि हाँ जहाँ हमारा राज है। आज कहते थे मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15-15 लाख रुपए खाते में लेके आऊँगा, किसान की आय दुगनी करूँगा। कहाँ है वो? आप बताइए जी। कितने किसानों की आय दुगनी हुई? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की तो छोड़िए, 2 करोड़ युवाओं को हर साल 4 करोड़ युवाओं के रोजगार छूट रहा है। किसान किस तरह खेत में मर रहा है? कितने किसानों सुसाइड कर चुके हैं? कम से कम नहीं तो हजारों किसान सुसाइड कर चुके हैं। युवा जी। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। MBA MBS लड़का 16-16 हज़ार की नौकरी कर रहा है, कहीं की बात है। तो आज ये बदला बदली की राजनीति करते हैं। आप चाहिए बादली हल्के में, खासकर जो मेरा ये इलाका है अपने गुलिया दस्ता का, इनमें चाहिए, यहाँ ईंटों के भट्टे हैं जी। यहाँ मिट्टी का ईंटों का काम होता है। ओम प्रकाश जी के ये तकलीफ है, इन लोगों ने तो बनाया था। आज एक कल परसों की बात है जी। बोडिया में बामदुल्ला का एक ठेकेदार ने 4.5 लाख रुपए का चलान किया है। मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन सी जाति इन लोगों के साथ होगी? एक किसान ट्रैक्टर ट्रॉली, उनका बेटा जब रोजगार नहीं मिलता तो ईंट बेच के अपना घर चलाता है, उनके 1-1 लाख रुपए के चलान हो रहे हैं, 5-5 लाख के चलान हो रहे हैं डंपरों के। कौन सी ये इंसानियत की बात है? बिजली के बिलों के नाम से लोगों को तंग करना या अपनी जेब भरना है, क्या बोलेंगे आप? ये मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें। जी। बिजली के नाम से लोगों को ठेठ देना, जो अगर कोई बोलता है तो उनके बिजली के छापे डलते हैं, वो कोई कार होती है। जो बेचारे बिजनेसमैन हैं आज भट्ठे के, वो मिट्टी वाले हों, ईंट वाले हों, क्या है गवर्नमेंट ने चोर बाजारी कर रखी है, पैसे भी उगाते हैं। और मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस पूरे हरियाणा में इस बादली में अवैध खनन और ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ये ट्रक चल रहे हैं? पूरे हरियाणा में यही हालत है। इतनी बुरी हालत कर रखी है ओम प्रकाश जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप प्रदेश के अध्यक्ष हो, आप मालिक हो, जी। और फिर आपके पास लोग गुहार लेके जाते हैं और आपके जवाब क्या होते हैं? तो आप लोगों से क्या उम्मीद करते हो? आज मुझे दुख होता है, आंखों में पानी आता है जब एक किसान 4.5 लाख में ट्रैक्टर आता है जी। उसके 4.5 लाख रुपए के चलान हो जाते हैं जी। और आप आज उसमें एक मुँह तक नहीं बोलते हैं लोग। और सुबह से शाम तक 10 टीम बना दी, RTO अलग है, CM फ्लाइंग अलग है, और एक रोड को बना रखी है। तो क्या ये लोगों का जीना दुभर करना चाहते हैं? किसान को फ़ायदा देने के बजाय तो किसान को फ़ायदा तो देते नहीं, किसान को उल्टा नाश करने पे लगे हुए, मरने मजबूर हो जाता है, मरण पे मजबूर हो रहा है। किसान बेचारा ना अपने अच्छे अपने बच्चों को पढ़ा सकता, ना अच्छा इलाज करा सकता, ना अच्छे कपड़े पहना सकता, ना अच्छा खाना खा सकता। एक और सब जनाब, जिक्र स्पोर्ट्स का, हमारे देश की आन बान शान, लड़की हो चाहे लड़का हो, विदेशों में जाके हमारा तिरंगा ध्वज सबसे ऊपर होता है, इज्जत होती है, राष्ट्रीय गान बजता है, और यहाँ के बेटियों का शोषण होता है। और ऊपर से जंतर मंतर पर आपने देखा होगा, हमारी बेटियाँ काफ़ी इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर, उनके साथ में शोषण हुआ। नहीं तो आज कौन बच्ची ये कि कैमरे पर आके मेरे साथ गलत हुआ, उनके साथ कुछ हुआ तभी तो बैठी है वो। और सबसे बड़ी बात ये सुना ही नहीं है। क्या माने किसको? राज के कारण, ये मजबूती के कारण, या बेटे के साथ में विदेशों में इज्जत है और यहाँ शोषण होता है? फिर इससे अच्छा तो वहीं ठीक रहेंगे वो। देखिए, बीजेपी के लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे जी, ये नारे इनके झूठे हैं। आजकल लोगों ने लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं से अपनी बेटियों को बचाओ। क्या था, ये वो संदीप सिंह वाला मामला था, हमारे इलाके की बेटी, हमारे घर की बेटी, मेरे गांव की बेटी थी। उस मामले में मुख्यमंत्री का हमने देखा कितने 7वें आसमान पे था जी, बिल्कुल, ये इस्तीफा नहीं लूँगा। तो ये कुछ भी करें जी, बेटियों के साथ, और ये सपोर्ट करते हैं। ब्रजभूषण वाला मामला था, उसमें क्या किया? आज मेरे जहांगीरपुर की बेटी, बहू है जो हमारी बेटी है जी, उसने कोर्ट से जाके अपनी लड़ाई लड़के अपनी नौकरी लेनी पड़ी है। जी, जी, कमाल की बात है। जी, जी, आज हर जगह हुड्डा साहब ने एक नारा दिया था, पदक लाओ पद पाओ। जी, आज क्या हो रहा है? खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है। जहांगीरपुर गांव के
मैं कल गया था उन गाँव में, बड़ा इस बात का दुख है जी। कि गाँव गवर्नमेंट की तरफ से 1% 1 पैसे की भी कोई घोषणा नहीं हुई और कोई व्यक्ति नहीं आया, तो ये बड़ी दुख की बात है। विधायक जी, जो ये बेटियां इंसाफ मांग रही हैं, ये गलत तो नहीं करे कुछ? नहीं, ऐसा क्यों कोई नहीं मिल रहा है? कोई बेटी हमारी गलती नहीं है, हमारी बेटी सारी ठीक है, पर कहीं न कहीं इस राज्य का, बीजेपी के लोगों का ना दिल ठीक है, ना दिमाग ठीक है, ये अहंकार के घोड़े पर सवार हैं और इनके लिए ना बेटी इनके राज्य में सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना मिडल मैन, ना बिजनेस में, कोई इनके राज्य में सुरक्षित नहीं है। जी। और एक और चीज़ सर, एक चीज़ जनता के सामने आती है कि सीएम भी, डिप्टी सीएम में जनता आपका नाम लेकर चल रही है। डिप्टी सीएम में आने वाले युग में, आने वाले समय में आपका नाम लेकर चल रही है, जनता के मुंह पे कुछ। लेकिन क्या ये भी पॉसिबल होगा कि सीएम भी, डिप्टी सीएम भी एक एरिया के होंगे पे, बाकी हरियाणा और किस पर भरोसा करेगा, कहाँ जाएगा? देखिए, मुझे तो पता नहीं हुड्डा साहब मुझे क्या जिम्मेवारी देंगे। नहीं, जनता बोल रही है जी, अभी सामने कुछ तो आया नहीं है, लेकिन जनता कहना कुछ। जनता भगवान का रूप होते, जनता की आवाज़ ऐसा नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से या एक पार्लियामेंट से 2 नहीं बन सकते जी। ऐसा तो नहीं है, पर मैं पॉसिबल तो सब कुछ है जी। हर चीज़ पॉसिबल है, पर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा जी। मैं अपनी मर्यादा में रहता हूँ, अपनी हद में रहता हूँ। जी। मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं कहते हैं ना जो नमक हराम, जी। मैं नमक हराम आदमी नहीं हूँ। जी। मैं जिसके साथ हूँ, भूपेंद्र हुड्डा छोड़ दे मुझे कल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जी। पर जब तक इस शरीर में जान है जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हूँ। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे नेता हैं, दीपेंद्र जी मेरे नेता हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, खड़गे साहब, जो पार्टी जिम्मेवारी देगी, अगर पार्टी ये जिम्मेवारी देगी कि कुलदीप वत्स आपने पार्टी के लिए यहाँ झंडा लेके खड़ा रहना है, कुलदीप वत्स वो भी करेगा और मैं अपने नेता के लिए जी। हर चीज़ कुर्बान करने की तैयार हूँ। मेरा नेता मुझे मुख्यमंत्री, मेरे को डिप्टी सीएम बनाए, मंत्री बनाए, ना बनाए, एमएलए बनाए, ना बनाए, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं एक ईमानदारी से अपने दिल से, लोग तो इस राजनीतिक में ये बयान आज मेरा रिकॉर्ड भी कर लो जी। मैं घर नहीं बदलता जी। आज आपको कहता हूँ, मेरा अपना स्टैंड है, मेरा राजनीतिक पेशा नहीं है जी। मेरा बिजनेस है। पिछले पीरियड में सर जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब काफ़ी जनता के चाहते, और बाकी हरियाणा की जनता ये कहने लगी कि 2 प्लानों में पूरे हरियाणा पैसा रोहतक में लगा दिया, स्टेडियम, बाईपास, आउटर बाईपास, और फिर जो हुआ इलेक्शन में, ये चूक कहाँ से होगी जो इलेक्शन में ऐसा मौका देखना पड़ा हुड्डा साहब ने? देखिए, मैं पहली बात तो एक चीज़ बता दूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने समूचे हरियाणा में विकास कार्य करा है। जी। ये जरूर है रोहतक, सोनीपत और झज्जर में ये उनसे कोई चूक हुई या नहीं, लहर दूसरी? नहीं, क्या मैं माने? उस पर आ रहा हूँ। रोहतक, सोनीपत, झज्जर में जी। मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये सिरसा, हिसार, भिवानी के जो सीएम बनते रहे, जी। मैं पूछना चाहता हूँ, गर्व से सीना ठोक के कहता हूँ, इस बात के लिए हुड्डा साहब का बयान नहीं है, कुलदीप वत्स का बयान है। जी। 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 कभी सोचते उन्होंने पूरे हरियाणा में बयान वो काम किए, पर मैं कहता हूँ हुड्डा साहब ने काम करना और करना चाहिए था। इस प्रदेश से जब पंडित भगवत दयाल पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद इस इलाके में चौधर नहीं आई थी, सबसे बड़ा भुगतान हमारे झज्जर, रोहतक और सोनीपत में भुगता था। तो काम करना तो कौन करेगा? कौन करेगा? हुड्डा साहब ने अच्छा किया, काम करना चाहिए, पर फिर भी बहुत कम किए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समूचे हरियाणा में मैं काम गिनवाना शुरू करूँगा, आपको लेके यमुनानगर से लेके महेंद्रगढ़ तक, और महेंद्रगढ़ से लेके गोदगढ़ आवा तक, और उधर सिरसा, हिसार से लेके दिल्ली तक मैं इतने काम गिनवा दूंगा आपको। हुड्डा साहब के समूचे पूरे हरियाणा में काम किए। हाँ, ये जो मोदी लहर थी और कुछ ये जातिगत जहर जो लोगों ने घोड़ा, जो बीजेपी को, जो मैं एक्चुअली जो ये भाई को भाई से लड़ाने वाली पार्टी है, इन्होंने जो जातिगत जहर घोड़ने का काम किया, जिसकी वजह से एक भूपेंद्र जी सा हीरा, जी, जिसने सर्व समाज शक्ति बिरादरी के भाईचारे को लेके उस प्रदेश का, समूचे हरियाणा का विकास किया। हार जीत नसीब की होती है, वो कोई बात नहीं है। मैं भी हारा, और भी हारे, इंदिरा जी भी हारी, देवलाल जी भी 3 बार हुड्डा साहब ने हराए, वो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। पर जो एक टुच्ची सोच, गलत सोच के साथ, नीति के साथ जो भूपेंद्र जी को हराया गया था, बिल्कुल वो सब ने पता है। पर अब इस रोहतक हल्के की पार्लियामेंट की जनता भी, इस प्रदेश को, देश की जनता जान चुकी कि इनके झांसे में आने वाला एक नहीं है।
लोगों ने मन बना लिया देश में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, और प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है और बहुत पूरे बहुमत से गवर्नमेंट। जनता बहुत बड़ा ताकतवर संगठन है, बहुत बड़ा विश्वास पात्र, उससे बड़ी ताकत और जनता संगठन या सरकार कुछ भी नहीं है जनता से बढ़कर। जनता की आवाज़ आ रही है कि डिप्टी सीएम के दावेदार होने जा रहे हैं ये चेहरे, आपका नाम ले रहे कुलदीप वत्स जी का, विधायक जी का। अगर ऐसा होगा, जैसे आज जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं हमारे जो, कल को ऐसा मौका जनता देगी तो ऐसे ही सेवा करेंगे। कभी जनता यहाँ है, आप लोग चंडीगढ़ बैठे हो, विधायक जी के पास में, मंत्री जी के पास में, सीएम के पास में, हम शिकायत लेके आए यहाँ मिलते ही नहीं। देखिए, ये तो एक वक्त बताएगा जी, पर मैं बादली हल्के का बेटा हूँ, एमएलए नहीं हूँ, बेटा हूँ, इनका भाई हूँ। मेरी कार्य प्रणाली लोगों को पता है कि मैं क्या हूँ, मैं जैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, बादली हल्के का बेटा हूँ, भाई हूँ। और जो देखिए पूरे हरियाणा से मेरे से प्यार करते हैं लोग जी, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और कारण क्या है, देखो मेरे को भगवान ने दोबारा जन्म दिया है जी, मैंने मौत को 10 बार नज़दीक से देखा हुआ कम से कम। जी, मैं जीवन भर उस प्रत्येक व्यक्ति का एहसानमंद हूँ जिनकी दुआओं से मैं बचा, जिनके आशीर्वाद से मैं बचा। और मेरा एक नियम और एक लक्ष्य है, राजनीतिक मैंने कहा मेरा कोई पेशा नहीं जी, मेरी जात भी, मेरा धर्म भी और मेरा कर्म भी वही इंसानियत। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई, मेरे परिवार जो हैं उन्होंने मेरी वजह से नीचा देखना पड़े। और मेरा एक उद्देश्य है जी, कि मेरा हरियाणा आगे बढ़े, चाहे वो शिक्षा में है, चाहे वो रोजगार में है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो एजुकेशन हेल्थ में है, तो जो भी हैं, जो देश को प्रदेश को जरूरी है उन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। और मेरा फोकस है, मेरा विज़न है, मैं उस विज़न पे काम करना चाहता हूँ और वो विज़न मेरा है। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।